अस्सलामुअलैकुम एजुकेशन टेक टीवी के नाजरीन, आप देख रहे हैं नेव बायस थ्योरम इन डाटा माइनिंग। आज हम इसके मुतालिक कुछ पढ़ेंगे, 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे जिसके ज़रिए आपको इस थ्योरम की प्रॉपर समझ आ सकेगी। आए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हम सबसे पहले सपोज करते हैं कि एक फैक्ट्री है हमारे पास जो रेंचेस बनाती है। रेंचेस हम M1 कह लेते हैं, हम M2 कह लेते हैं। M1 जो मशीन है उसने इतने रेंचेस में, M2 वाली ने इतने बनाए। अब हमारा जो गोल है, हमने क्या करना है, हमने पिक करने हैं कौन से वाले जो डिफेक्टिव हो। डिफेक्टिव कौन से वाले हैं? जो ये ब्लैक कलर से शो किए गए होंगे वो डिफेक्टिव है। अब हमारा यही है कि हम कैसे इसको पता करेंगे। अब हम इसको फॉर्मूले के थ्रू चेक करते हैं। सबसे पहले इस थ्योरम की जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको चेक कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी A गिवन B, प्रोबेबिलिटी B गिवन A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी B। हम इन चीज़ों को फाइंड करेंगे और हम अपना गोल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मशीन 1 है, मशीन 2 है। मशीन 1 30 रेंचेस पर आर्म बनाती है और मशीन 2 20 रेंचेस। आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हमारे पास 1% क्या है जी, डिफेक्टिव होता है। आउट ऑफ ऑल डिफेक्टिव पार्ट्स वी कैन सी दैट 50% कम फ्रॉम मशीन 1 और 50% मशीन 2, यानी कि आधे जो है मशीन 1 से आते हैं और आधे मशीन 2 से रेंचेस आते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बनेगा तो कुछ इस फॉर्म का बनेगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 2 इज डिफेक्टिव। हम देख लेते हैं जी मशीन 1 और मशीन 2 की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है। मशीन 1 की 0.6 और मशीन 2 की 0.4। हमारे पास डिफेक्टिव कितने जी, 1% है। फिर हमारे पास मशीन 1 गिवन डिफेक्ट और मशीन 2 गिवन डिफेक्ट 50-50% है। हमारे पास जो क्वेश्चन था हमने फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट गिवन मशीन 2। हमारे पास कुछ इस तरह का हमारा जो फार्मूला था गिवन, हमने उसको अपनी सिचुएशन के मुताबिक चेंज किया है। प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट गिवन मशीन 2, प्रोबेबिलिटी मशीन 2 डिफेक्ट मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी डिफेक्ट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी मशीन 2। हम अपनी जो वैल्यूज है उनको फिल आउट करेंगे और आंसर निकालेंगे। हमारा आंसर आएगा 0.01224 आएगा। अब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25% हमारा बनेगा। ये क्वेश्चन आपको कैसे समझ आएगा, आपने स्टैट में पढ़ा होगा ये थ्योरम सेम, और अब आप इसको एक दफ़ा कॉपी पे करेंगे तो आपको अच्छी समझ आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है, आप इसको क्वेश्चन है, आप इसको एक दफ़ा खुद ट्राई कीजिएगा कि 1000 रेंचेस हो, 400 कम फ्रॉम मशीन 2, 1% हैव अ डिफेक्ट 10। ये इस तरह ये अपनी जो है ना एग्जांपल इस तरह आप करके चेक कीजिएगा कि क्या आंसर आता है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको आंसर निकालें। हमने मशीन 2 के जरिए निकाला था, मशीन 1 के जरिए निकालने की कोशिश की गई ताकि आपको समझ आ सके कैसे करते हैं। हम अनदर एग्जांपल देखते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले दोबारा से इसका एक दफ़ा फार्मूला रिवाइज कर लें। A गिवन प्रोबेबिलिटी A गिवन B, प्रोबेबिलिटी B गिवन A मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी B। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह का चार्ट बना होगा, ग्रीन और रेड कलर से हमारे निशान शो किए होंगे। X1 और X2 के जरिए हमें ये कैटेगराइज किया हुआ। अब हम क्या करते हैं, हम सैलरी और एज के हिसाब से, यानी कि एज कितनी ज़्यादा होगी, क्या सैलरी भी उतनी ही ज़्यादा हो रही है या सैलरी कम ज़्यादा हो रही है, हम इस चीज़ को चेक करेंगे। हम रेड वाले को वर्क और ग्रीन वाले को ड्राइव्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक हमारे पास न्यू डाटा पॉइंट आ जाता है जिसको हमने इस में पॉइंट आउट करना है। अब हमें ये नहीं पता कि हम इसको ग्रीन वाले के अंदर करें या रेड वाले के अंदर करें। इसके लिए हम ये थ्योरम का फार्मूला यूज करेंगे और अपना
जो गोल है, अपना जो आंसर है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। हम अपने फार्मूले को चेंज करेंगे अपनी सिचुएशन के मुताबिक। सबसे पहले हमने ये रेड वाला देखना है। हमने लिया प्रोबेबिलिटी वाक गिवन एक्स, प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन वाक, प्रोबेबिलिटी वाक, प्रोबेबिलिटी एक्स हमने फाइंड आउट करना है। सेम एज अब आप देख सकते हैं हम इनका प्रोबेबिलिटी वाक का नाम प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन वाक, प्रोबेबिलिटी वाक गिवन एक्स 1 2 3 4 करके मैंने कैरेक्टराइज कर लिया। अब आपने क्या करना है, हमने इनको वन बाय वन फाइंड आउट करना ताकि हम इस फार्मूले में पुट करें और आंसर निकालें। सेम एज जैसे मैंने ये रेड कलर के लिए वॉक का इस्तेमाल किया और ये अपना फार्मूला ड्राइव किया, इसी तरह मैं ग्रीन वाले के लिए ड्राइव का लफ्ज इस्तेमाल करके अपना फार्मूला ड्राइव कर रहा हूँ। वॉक वर्सेस ड्राइव के जरिए हम चेक करेंगे कि वो हमारा न्यू डाटा पॉइंट किधर सेट होगा। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे पास टोटल डाटा सेट कितना है वॉक का। वॉक हमने उसके जरिए 10/30 आ गया, तो हमने सबसे पहले क्या चीज फाइंड कर ली, प्रोबेबिलिटी वॉक। अब हमने एक ऐसे जो न्यू डाटा सेट होगा उसके करीब अपनी मर्जी से एक छोटा सा सर्कल ड्रा कर लें जो उस न्यू डाटा सेट के इर्द गिर्द होंगे। इनको फिर हमने क्या करना है, न्यू डाटा सेट को रिमूव करके पहले इनको गिनना है ये कितने, ये हमारे पास 4 आए हैं। तो हमने P प्रोबेबिलिटी ऑफ X फाइंड आउट करने के लिए 4/30 इस्तेमाल किया। तो हमने अभी क्या चीजें फाइंड आउट कर ली, 2 चीजें फाइंड आउट कर ली, 1 और 2। अब हमने दोबारा से वही सर्कल लिया जिसके अंदर हमारा न्यू डाटा सेट था। अब हमने क्या किया, न्यू डाटा सेट को रिमूव किया। फिर हमने ये जो ग्रीन वाला है इसको भी हम रिमूव करेंगे। ये देखें, अब हमने ग्रीन वाले को रिमूव कर लिया। अब हमारे पास कितने हैं जी, रेड वाले 3 है सर्कल के अंदर, वो 3 है, 3/10 हो गया। हमने ये क्या फाइंड किया, प्रोबेबिलिटी एक्स गिवन वॉक का। अब हमने ये तीनों चीजें फाइंड आउट कर लिया। अब हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। अब हमने वो अपनी तीनों चीजें फार्मूले के अंदर पुट की और हमारा आंसर 0.75 आया। एज इट इज सेम हमने यही चीजें दोबारा इस फार्मूले के लिए करना है। ये हमारा फार्मूला है। अब हमने इसके लिए प्रोबेबिलिटी एक्स ड्राइव गिवन ड्राइव, प्रोबेबिलिटी ड्राइव, प्रोबेबिलिटी एक्स फाइंड आउट करना है और इन सब चीज़ों को हम इसके फार्मूले में पुट करेंगे। आप वीडियो को पॉज करेंगे, इनको फाइंड करेंगे और ये मैंने पुट कर लिया। पुट करने के साथ अब आप ये चेक कर सकते हैं, इसका आंसर है 0.25। अब हम दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं कि कौन से ज़्यादा ग्रेटर है, वॉक है या ड्राइव है। 0.75 यकीनन ग्रेटर देन 0.25 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो न्यू डाटा पॉइंट है वो किस तरफ जाएगा, वॉक की तरफ जाएगा या ड्राइव की तरफ। जी यकीनन वॉक की तरफ जाएगा। ये हमारा डाटा सेट वॉक की तरफ जाएगा। आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। ये आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको इस थ्योरम की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।